हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू स्कॉट्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे हमने AIOF के 4 से ज्यादा PTZ कैमरा इस डिवाइस की मदद से कनेक्ट करें और कनेक्ट करने के साथ में वहीं से हम इसे जूम इन जूम आउट ऑपरेट कर पाएंगे। सब कुछ प्रैक्टिकली बताऊंगा, ये क्यों काम में आता है ये भी आपको बताऊंगा, और अगर आपकी कोई ऐसी नीड है तो वो कैसे फुलफिल हो सकती है ये वीडियो देखने के बाद में 101% ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। बेसिकली ये सेटअप अभी मैंने अपने ऑफिस में किया हुआ है। ये इतना हॉश पॉश जो वायर आपको दिख रही है, जब हम एक्चुअल में प्रैक्टिकली राजा रानी कोचिंग क्लासेस के लिए सेटअप किया हुआ है हमने, तो वहाँ पर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये वायर कुछ भी नहीं दिखेंगे आपको, तो वहाँ का भी आपको वीडियो दूंगा। बट अभी तो मेरे ऑफिस से आपको प्रैक्टिकल दिखाना है, तो चलिए थोड़ा सा मेरे लिए भी डिफिकल्ट है पहुँचना, और एज वेल एज महक आपके लिए भी। तो महक तुम इस साइड आ जाओ तो शायद हम बहुत अच्छे से दिखा पाएंगे। ओके, नाउ कम दिस साइड। तो इस सेटअप की खासियत, यहाँ पर हमने AIOF के 3 PTZ कैमरा लगा के रखे हुए। पहला कैमरा आप वो देख लीजिए, दूसरा कैमरा है ये हमारा, और तीसरा कैमरा है ये। अब अलग अलग टाइप की सेटअप के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर मैं गेमिंग कर रहा होता तो शायद ये सेटअप मेरे लिए बहुत अच्छा होता, तीनों चारों एंगल से मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ। एंड वो आउटपुट कैसा दिख रहा है तो आप स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगी मेरी टीम, पर आप अभी आप देखिए यहाँ पे हमने OBS से कनेक्ट करके रखा हुआ है, और ये जो तीनों का आउटपुट आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली शो हो रहा है। मतलब ये मजे की बात तो ये कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर पा रहा हूँ। कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ? तो ये जो मेरा कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर की मदद से मैं सारी चीजें बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर पाता हूँ। अब वो कैसे करता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली जैसे ही मैंने कैमरा 1 प्रेस किया तो वहां पे जो मेरा ये कैमरा यहाँ पर लगा हुआ है ना, अब ये कैमरा कंट्रोल होगा। अब कैसे होगा, अब इधर थोड़ा सा दिखाना मैं एक बार। अब मुझे अगर इसे जूम करना है तो देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे रोल करूंगा तो जूम होता जाएगा, स्क्रीन पे भी रोल होते हुए दिख रहा है। एंड वहां पर भी आप देखो कैमरे का, अगर मुझे कैमरे का मूवमेंट करना है तो देखो महक मैं यहाँ पर इस साइड लेफ्ट मूवमेंट कर रहा हूँ, इधर दिखाओ, मैं ऐसे लेफ्ट मूवमेंट कर रहा हूँ तो कैमरा मेरा लेफ्ट मुड़ रहा है, और ऐसे मैं राइट मूवमेंट कर रहा हूँ तो कैमरा मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ से मूवमेंट कर रहा है। तो ये कंडीशन कब आती है, जब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि राजा रानी कोचिंग क्लासेस। अब मैम के यहाँ पे क्या है, बेसिकली मैम स्टिचिंग भी कर रही होती है, साइड में कभी उनको बैठ के बात करनी होती है, किसी और टेबल पे मूवमेंट करना होता है, तो उस केस में आपको मल्टीपल कैमरे का सेटअप होता है। बट जो ऑपरेटर होता है वो तो एक ही जगह पर बैठा होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर मुझे देखना है कि मुझे सिर्फ मेरा बैक एंगल दिखाना है तो ये मेरा बैक एंगल दिखा सकता हूँ मैं। उसके बाद में मेरा ये इस साइड वाला एंगल आ गया, और ये मेरा हो गया फ्रंट एंगल। तो ये सब कुछ मैं चेंज कर पा रहा हूँ, और ये सब कुछ कैसे होगा, ऑपरेटर चेंज करेगा। इवन अब ऑपरेटर को रिमोट यूज नहीं करना पड़ेगा, अब ऑपरेटर को सिर्फ ये यूज करना है, यहाँ से फोकस, ऑटो फोकस, ब्राइटनेस सब कुछ प्रॉपर्ली मैनेज होती है। मतलब देखो इतने सारे बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आ गया ये थोड़ा सा। जैसे देखिए कैमरे की स्विचिंग ऐसी होती है, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, है ना। उसके बाद में जैसे यहाँ पे मुझे अगर जूम इन जूम आउट करना है तो मैं इसको रोल को घुमाऊंगा, या फिर इससे भी मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। उसके साथ साथ अगर मुझे कैमरे को पेन टिल्ट करना है, रोटेशन करना है, तो मैं इसकी मदद से पूरा रोटेशन करूंगा। और देखो जब मैं इसको ऐसे हिला रहा हूँ तो वो दिखाई एक बार, तो देखो कैमरा भी वैसे ऑटोमेटिकली जूम ऐसे रोटेट कर रहा है। ये कंट्रोलर वर्क करता है। एंड नाउ इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर सिर्फ 6 कैमरा नहीं, यहाँ पे मल्टीपल 100 से ज़्यादा कैमरे आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि डेफिनेटली इस टाइप के कंट्रोलर पर ही बिग बॉस के सेटअप्स वर्क करते हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा और आगे, ये वाइट बैलेंस हो गया, ऑटो फोकस करना हो, नियर फार करना हो, बहुत सारी मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल होती है, तो ये मल्टीपल कैमरा कंट्रोल करने का सेटअप है। अब इस सेटअप का जो कम्युनिकेशन है कैसे मैनेज हो रहा है, चलो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कैमरे की कनेक्टिविटी बनाई है RJ45 केबल से बनाई हुई है। ये हमारा है स्विचर, इस स्विचर से मैंने मेरा कंट्रोलर, मेरे तीनों कैमरे, एक ही कैमरा जो है, ये सारे कैमरे, इवन मेरे लैपटॉप को भी मैंने नेटवर्क इसी से दिया हुआ है। तो पूरा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है स्विचर। इस स्विचर की मदद से हम लोग IP कैमरा, IP के थ्रू, क्योंकि ये कैमरे की खासियत है, आप इसको IP से कनेक्ट कर सकते हो, आप इसको बहुत अलग अलग टाइप से कनेक्ट कर सकते हो, USB से कनेक्ट कर सकते हो, HDMI से कनेक्ट कर सकते हो। अब लोग अक्सर पूछते थे मुझसे कि भैया इथरनेट केबल से कैसे कनेक्शन होता है, तो देखो ये कनेक्शन होता है। क्वालिटी एक बार दिखाओ थोड़ा सा, क्वालिटी क्या क्वालिटी बन के आती है, और ये पूरी एग्जैक्ट क्वालिटी आती है जब आप इथरनेट से भी रिकॉर्ड करते हो।
और बहुत ही अच्छी है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी मेरी यहाँ पे साइड बाय साइड है, मेरी एडिटिंग टीम आपको रिकॉर्डिंग भी दिखाएगी। तो ये जो खूबसूरती है पूरे कैमरे की, पीछे के जो बैक साइड पे जो मल्टीपल पोर्ट्स दिए होते हैं ना कैमरे के, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। अब चलो मैं एक काम करके दिखाता हूँ आपको। सामने जो कैमरा लगा है ना, मैं उस कैमरे को इस कैमरे से फोकस करता हूँ, आप यहाँ पे फोकस करना। देखो कितना ईजिली होता है ये। एक बार मेरे पहले यहाँ पे दिखाना, देखना मैं ये ऐसे सेट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख रहा हूँ और ये मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ और ये मेरा देखिए कैमरा मेरा यहाँ पे सेट हो गया। ये मेरा AI ऑफ का जो कैमरा है, अब देखो ये ब्लर हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मुझे फोकस करना है तो यहाँ पे मैं ऑटो फोकस करूँगा, ये ऑटोमेटिकली यहीं से सब कुछ मैंने यहीं से ऑपरेट कर लिया और ये कैमरा पूरा यहाँ पे जूम हो गया। अब अगर मुझे जूम आउट करना है तो मैं सिंपल ये करूँगा, देखो ऑटोमेटिकली पूरा जूम आउट हो रहा है। तो जो इतना ईजी टू यूज़ वाला जो मैकेनिज्म है ना, वो यहीं से आता है। और देखेंगे आप बहुत सारे फॉरेन के जो क्रिएटर्स है, यूट्यूबर्स है, इवन गेमर्स है, ये इस टाइप के सेटअप को यूज़ कर रहे हैं। तो सेटअप बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली ऐसा कोई सेटअप आपको करना है तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत मतलब मुझे इस सेटअप को करने में, AI ऑफ के इस स्विचर को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लगा। एटलीस्ट 3-4 दिन से हम लोग इस पर R&D कर रहे थे। नाउ आई वी रियलाइज कि यस, नाउ वी कैन क्रिएट एंड शो टू इंडियन क्रिएटर्स कि भैया ये भी चीज़ है जो इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो मैनेज। तो उसको हमने उस तरीके से मैनेज किया। जैसे मैं यहाँ पे पूरे, अब मैं जैसे कैमरा नंबर 3 आपको दिखाता हूँ। अब देखो कैमरा नंबर 3 जो है ये मेरे बैक साइड पे लगा हुआ है, मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं रोटेट कर रहा हूँ और ये पूरा मैनेज हो रहा है। मुझे जैसे जूम करना है, जैसे मेरे सामने लगा हुआ कैमरा, इसको मैनेज करना है तो ये मेरा कैमरा नंबर 3 उसको भी जूम कर सकता है। और ये इतनी अच्छी ऑपरेटिंग, इतनी ईजी ऑपरेटिंग होती है। और यही खासियत है PTZ कैमराज की, ये कितने प्रॉपर तरीके से हम इसको किसी भी चीज़ को जूम कर सकते हैं। ये देखिए जूम करने का तरीका। अब ये देखिए हल्का सा ब्लर दिख रहा है, इसको सिर्फ मैं ऑटो फोकस पे क्लिक करूंगा, ये प्रॉपरली फुल फ्रेम पे आ जाएगा। तो देखो ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट होती है, इंप्लीमेंट करने वाला चाहिए। और एजू स्क्वाड जो आप देख रहे हो AI ऑफ के इक्विपमेंट के साथ में, डेफिनेटली आपकी अपनी लोकेशन पे आके इस टाइप के स्टूडियोज़ को सेट करता है। और ये इस टाइप के स्टूडियोज़ रिक्वायरमेंट वाइज वेरी करते हैं। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है ये स्टूडियो उस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। आशा करता हूँ कि अगर आपको कुछ ऐसा स्टूडियो बनवाना हो जो वाकई में यूनिक हो, वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं, मेरी टीम 100% डेडिकेशन के साथ में आपका वो ड्रीम स्टूडियो बनाएंगे जो अक्सर आप मेरे वीडियोज़ में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।